फुटबॉल एक बिजनेस है और जाहिर सी बात है किसी भी बिजनेस को फंक्शन करने के लिए और लॉन्ग टर्म में अपने आप को सस्टेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। फुटबॉल में चाहे आप एक प्लेयर हो, चाहे आप एक क्लब हो, चाहे आप एक अकेडमी हो, चाहे आप एक नेशनल फेडरेशन क्यों ना हो, पूरी हायरार्की में आपको पैसे की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए और अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, फुटबॉल में जो प्लेयर्स हैं, जो क्लब्स हैं, वो एक मार्केटिंग मशीन बनते जा रहे हैं क्योंकि स्पॉन्सर्स का जो इन्फ्लुएंस है फुटबॉल में वो काफ़ी बढ़ गया है। स्पॉन्सर्स पहले आप देखो, अगर मैं यूनाइटेड की जर्सी मैंने अगर पहनी है, स्पॉन्सर्स पहले आपके खाली मेन शर्ट पे होते थे, पर अब धीरे धीरे आपके शर्ट स्लीव पे भी आ गए, आपके बैक शर्ट पे भी आ गए और इन जनरल क्लब से इतने सारे स्पॉन्सर्स एसोसिएट होने लगे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फुटबॉल में। बट कितना बढ़ा है उसको क्या हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। देखो, अगर मैं बेसिक लेवल पे बात करूँ कि स्पॉन्सर्स होते क्यों है फुटबॉल में, स्पॉन्सर्स का प्रेजेंस सबसे पहले आया क्यों फुटबॉल में, तो यार सीधी सीधी बात है कि फुटबॉल इज़ अ वेरी ग्लोबल स्पोर्ट। फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी हुई स्पोर्ट है, फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेली जाती है। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर आप फुटबॉल से अपनी ब्रांड को एसोसिएट करोगे या आप एज अ कंपनी अपने आप को फुटबॉल में एसोसिएट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइज़ आपके ऊपर आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा कवरेज मिलेगा। इससे आपकी कंपनी का फ़ायदा होगा, इससे आपके प्रोडक्ट्स जाने जाएंगे जिस कंट्री में वो पहले नहीं जाने जाते थे, और आप एक फुटबॉल को एक बहुत ऑब्वियस मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह परस्यू करोगे। इसलिए क्लब्स और स्पॉन्सर्स एक ट्रेड ऑफ सा करते हैं जिसमें क्लब्स अपना जो ब्रांड है, अपनी जो कमर्शियल रीच है, उसको प्लेटफॉर्म की तरह देते हैं स्पॉन्सर्स को, और स्पॉन्सर्स आपको बदले में पैसा देते हैं जो उनको लगता है कि भाई ये इस प्लेटफॉर्म लेने के लिए एक जस्ट अमाउंट है, और इस अमाउंट को आप फिर एज अ क्लब आप अपनी अकेडमी में लगा सकते हो, आप अपने ट्रांसफर्स में लगा सकते हो और आप अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में लगा सकते हो, चाहे नया स्टेडियम बनाना हो, चाहे कुछ भी हो। बट इस वीडियो का टॉपिक स्पॉन्सरशिप्स नहीं होता अगर उसमें कुछ ना कुछ गलत नहीं होता, कुछ ना कुछ इनहेरेंट फ्लॉज नहीं होते। तो इन फ्लॉज की अगर हम बात करें तो भाई स्पॉन्सरशिप्स का आप देखो, प्रीमियर लीग में अगर मैं स्टार्ट करूँ, स्पॉन्सर जब तक आपके एक अच्छी एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं या ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो मिसलीडिंग ना हो, जो किसी और मोटिव से लिंक ना हो, तब तक सही है। बट प्रीमियर लीग में हम देखेंगे कि 20 क्लब्स हैं, 20 में से 7 क्लब ऐसे हैं जो बेटिंग स्पॉन्सर्स हैं। एंड आप लोगों को तो पता ही है बेटिंग, ठीक है, एक बेटिंग ऐसी एक्टिविटी है जो आपको पैसे जनरेट करती है। एक भाई अगर आपने सही तुक्का लगा दिया, सही अंदाज़ा लगा दिया, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। बट बेटिंग इज़ ऑल्सो रीज़न कि कितने लोग बेटिंग के एडिक्शन से जूझते हैं, कितने लोग बेटिंग की वजह से अपने लाइवलीहुड, अपने पैसे को तबाह कर देते हैं। तो उसको अगर आप एज अ स्पॉन्सर मेन शर्ट पे अपना स्पॉन्सर कर रहे हो, चाहे लीड्स हो जो SBO बेट को स्पॉन्सर करती है, चाहे पहले वुल्व्स मैन बेट को स्पॉन्सर करती थी, बहुत ऐसी कंपनीज है जो स्पॉन्सर होती थी प्रीमियर लीग में, अभी भी होती हैं। अगर आप उनको एक स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो भाई सिंपल सी बात है कि वो स्पॉन्सर को और आइज़ मिलेंगी। जैसे मैंने कहा, स्पॉन्सर क्यों करेगा आपको, आपको एक मार्केटिंग करनी है अपनी बेसिकली। और अगर आप किसी क्लब से एसोसिएटेड हो जिसके बहुत सारे फैंस होते हैं, जिसको ऑन अ वीकली बेसिस देखा जाता है, तो इस आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग देखेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। और अगर कोई लोग बेटिंग में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है या होना चाहते हैं तो उनको लगेगा कि यार ये तो सही चीज़ है, क्लब्स भी इससे स्पॉन्सर होते हैं, ये तो मेरे क्लब को पैसा भी प्रोवाइड कर रही है। तो आप अपने आप को एंगेज करोगे उस चीज़ में। और कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को एंगेज कर लेते हैं और फिर उस ट्रैप में फंस जाते हैं जो एक मार्केटिंग ट्रैप होता है आपको एज अ कंज्यूमर एक्वायर करने के लिए। और ये जो बेटिंग स्पॉन्सर्स का रोल है ये छोटी लीग्स में और ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप ISL में देखो, ISL में बीच में FC गोवा वो स्पॉन्सर्ड बाय डेल्टन रॉयल। डेल्टन रॉयल गोवा में एक कसिनो, आप लोगों को पता ही हो, जो लोग गोवा गए हैं इनको पता है कि वहाँ पे एक कसिनो है, वो एक अपने आप को प्रमोट कर रहा है, जो एक गलत चीज़ है। आप एक गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। अब देखो तो मुंबई सिटी भी डाफा न्यूज़ से स्पॉन्सर होती है, तो डाफा बेट एक एक्चुअली कंपनी है, उसने काफ़ी क्लेवरली अपने आप को, उन्हें स्पोर्ट्स न्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं बट वो बेटिंग से लिंक्ड है। तो डाफा न्यूज़ को उन्होंने स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है मेन शर्ट पे मुंबई सिटी की। सो दे आर बेसिकली एक मैनिपुलेटिव वे में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं बस डाफा न्यूज़ का नाम देके। इसके अलावा ATK मोहन बगान भी बीच में SBO बेट से स्पॉन्सर हो रही थी, दे आर ऑल्सो बेटिंग कंपनी। तो जो छोटी छोटी लीग्स होती है जिनके पास इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती, इनकी खुद की इमेज नहीं होती उन क्लब्स की कि वो कह सके कि भाई हमने मुंह बोले स्पॉन्सर्स या किसी भी स्पॉन्सर्स में से वो पिक कर सकें, उनको ऐसे बेटिंग कंपनीज को बेंड करना पड़ता है और उनको स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है फुटबॉल से और उनके लिए बहुत बड़ा ऑब्वियस प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रमोट करने का। फिर ये फायदा उठाती है और ये बहुत लोगों को फिर मिसलीड भी कर देती है अपनी एक गुड इमेज बना के। और इन स्पॉन्सर्स को ना क्लब्स मना भी नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि भाई आपने पूरी अपनी जर्सी की ऐसी तैसी कर दी, आपने पूरी अपनी ब्रांड की ऑलमोस्ट ऐसी तैसी कर दी। आप ईस्ट बंगाल का एग्जाम्पल ले लो, उनकी ओनरशिप चेंजेस रही, कितना उनका नाम चेंज हुआ है, बेसिकली कह सकते हो उनकी हिस्ट्री हैज़ बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। पहले क्वेस्ट ईस्ट बंगाल था, फिर आपका SC ईस्ट बंगाल हुआ, श्री सीमेंट्स जब ओनरशिप बने, अब इमामी ने खरीद लिया तो इमामी ईस्ट बंगाल होगा। तो आपका बेसिकली देख लो कि आपका पूरा क्लब गया, आपका नाम तक आपका एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी हो गया। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि फुटबॉल में आप ऐसी पोजीशन में होते हो कि आप हमेशा compete कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बी द बेटर क्लब, यू आर ट्राइंग टू ऑलवेज गो पास्ट समबडी एल्स। तो आप हमेशा एक रेस में लगे रहोगे, तो आपको जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं इस रेस में आगे बढ़ने के लिए आप उनको लोगे, और कभी बार आप मना भी नहीं कर पाते। और ये हालत सिर्फ छोटे क्लब्स की नहीं, बड़ी क्लब्स की हालत भी है। मैं बायर्न म्यूनिख का भी एग्जांपल दूं तो बायर्न म्यूनिख ने बीच में अपने शर्ट
स्पॉन्सर अपनी जो शर्ट स्लीव स्पॉन्सर पे कतार एयरवेज को करा था। जर्मनी में हमारा 50+1 रूल है, उसमें मेंबर्स होते हैं, उसमें पब्लिक का भी से होता है, फैंस का से होता है, तो उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। बट बायर्न ने काफ़ी हद तक जाके इसको जस्टिफाई भी किया था कि भाई नहीं, कतार के बारे में आप ऐसा मत बोलो, दे हैव एक्चुअली इंप्रूव देयर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, जब से हम उनसे एसोसिएटेड रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली अ गुड स्पॉन्सर फॉर अस। तो क्लब्स मना भी नहीं करते। और जबकि सोचो बायर्न जैसा क्लब जो ऑलरेडी इतना डोमिनेंट है, जिसपे पैसे की ऐसा कोई कमी नहीं है, बट इन द रेस टू गेट अहेड आप यूरोप में सबसे मेन टॉप डॉग एस्टैब्लिश करने के लिए अपने आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो स्पॉन्सर्स को मना भी नहीं कर सकते। और आप धीरे धीरे इसलिए देख सकते हो कि स्पॉन्सर्स का रोल फुटबॉल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और एक प्रॉब्लम होती है जो स्पॉन्सरशिप्स के साथ और स्पॉन्सर्स के साथ आजकल बढ़ रही है, वो है स्पोर्ट्स वॉशिंग। स्पोर्ट्स वॉशिंग आपने टर्म सुना होगा, ये कतार के वर्ल्ड कप से भी लिंक्ड है और ये ऑयल क्लब से भी लिंक्ड है, जो आपके न्यूकासल, पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी हो गए, उनके जो ओनर्स हैं। स्पोर्ट्स वॉशिंग बेसिकली ये होता है कि आप स्पोर्ट्स को एज अ मीडियम यूज़ करो, एज एक साधन की तरह यूज़ करो, जिससे आप अपनी इमेज है या आप कुछ गलत चीज़ कर रहे हो उसको आप एक पॉजिटिव लाइट में पेंट कर दो। अब मैं अगर कतार की बात करूं, मैं यूएई की बात करूं, यूएई ऑब्वियसली उनका जो स्टेट बैक क्लब है सिटी ओन करता है, कतार का पीएसजी में स्टेक है। और अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं जिनकी न्यूकासल में स्टेक है, तो इन सब कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। इसमें कंट्रीज़ में देखोगे तो हर बार हमें भी देखा था, कतार का वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें कितनी बार इश्यूज़ रेज किए गए हैं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने रेज किया कि वहाँ पे वर्कर्स को भाई फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनकी जो लिविंग कंडीशन है बहुत ख़राब है, उनको जो पैसा दिया जा रहा है वो बहुत कम है। और अभी हमने देखा भी था कि कैसे कतार में कितने रिस्ट्रिक्शन इन इट सेल्फ हैं। अभी जो प्लेयर्स वहाँ पे जाएंगे तो उनको किसी भी आप कह सकते हो मज़े लेने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए या कोई इंजॉयमेंट पे अगर वो कुछ भी गलत करते हैं या पकड़े जाते हैं तो उनको 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो आप इन जनरल देखो तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव सोसाइटी है वहाँ पे, काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव लिविंग कंडीशंस है वहाँ पे। तो इन सबसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए स्पॉन्सर्स क्या करते हैं। और जो स्पॉन्सर्स की मैं बात करूँ, जैसे कतार एयरवेज की मैं बात करूँ, कतार का देखो एज अ कंट्री फुटबॉल में बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर मैं आपको टाइमलाइन दूं तो बार्सिलोना को देखो तो 2012 से लेकर 2016 तक कतार फाउंडेशन की जो उनकी स्पॉन्सरशिप थी, पहले कतार फाउंडेशन फिर कतार एयरवेज में जो कन्वर्ट हुई। और आप रोमा को भी देखो तो बीच में वो भी कतार एयरवेज से स्पॉन्सर्ड थी। इसी तरह आप एमिरेट्स को देखो, फ्लाई एमिरेट्स है जो हमारा बहुत पॉपुलर लोगो है, जो AC मिलान पे भी था, आर्सेनल पे अभी तक है, जो रियल मैड्रिड की जर्सी पे भी है। तो एमिरेट्स भी एक एयरलाइंस है, UAE से लिंक्ड है। वो आर्सेनल से सोचो, वो 2006 से आर्सेनल को स्पॉन्सर कर रही है, मैड्रिड से भी अभी 3-4 साल से स्पॉन्सर कर रही है। और इतने साल से अपने आप को एसोसिएट कर लेके ना एक क्लब से, आप पता है क्या कर देते हो, आप फैंस के आइज़ में चाहे शुरू में गलत चीज़ हो, आपको देखेगी भाई ये मिडिल ईस्टर्न से जो स्पॉन्सरशिप्स हैं इनके पीछे कुछ ना कुछ एक बैड ऑब्जेक्टिव है, एक अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव है। बट आप टाइम के साथ क्या होता है ना, टाइम के साथ चीज़ें सुधर जाती हैं, आप एक आइकन बन जाते हो। अब हम कितनी जर्सीज़ की बात करते हैं कि भाई लोग कहते हैं ना कि मेरे को ये जर्सी चाहिए, मुझे रेट्रो जर्सी चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उसमें जर्सी के साथ साथ जर्सी कैसे आइकॉनिक हो जाती है, जर्सी कैसे लोगों को लुक्रेटिव बन जाती है। जर्सी पे आप देखो स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो अगर बहुत टाइम तक होते हैं, एक जर्सी की एक एरा डिफाइनिंग चीज़ हो जाते हैं। वो बहुत ऑब्वियस बात है कि भाई मैड्रिड जैसी साइड जो 3 बार लगातार चैंपियंस लीग जीती, जो अभी भी चैंपियंस लीग जीती इस साल की, और जो कॉन्स्टेंटली सक्सेसफुल क्लब है, इस क्लब की सक्सेस के साथ आप भी जुड़े हुए हो, तो आप अगर इस सक्सेस के साथ जुड़ोगे तो आपकी भी एक पॉजिटिव इमेज पेंट होगी। तो बेसिकली यही स्पोर्ट्स वॉशिंग होता है, जो आपके खराब चीज़ें हैं, जो आप खराब एक्टिविटीज़ में इंगेज हो या लिंक्ड ऑन एक्टिविटीज़ से, आप उनसे अटेंशन डाइवर्ट करके आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज बना सकते हो। और यही हो रहा है। न्यूकासल को भी अभी एक्वायर किया गया था सऊदी अरेबियन ओनरशिप ने, तो उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस फ्लैग किए गए थे। उन्होंने बहुत पैसे प्रोवाइड किए प्रीमियर लीग को, वो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा पैसा खर्चेंगे तो न्यूकासल भी एक ब्रांड बनेगी, प्रीमियर लीग की वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी। इसलिए चाहे कितने जो गिने चुने फैंस हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस मूव के खिलाफ, राइवल क्लब्स ने भी बोला था कि भाई आप क्यों ऐसे क्लब को अलाउ कर रहे हो, जिसमें अभी अभी एक जर्नलिस्ट को मारा गया था रॉयल फैमिली में, जो रॉयल फैमिली ओन करती है प्राइवेट अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से। उसी रॉयल फैमिली का लिंक था कि एक जर्नलिस्ट के मर्डर से, और वो बहुत शेडी एक्टिविटीज़ में इंगेज है। तो आप इनको क्यों लाने दे रहे हो फुटबॉल में? तो कहीं ना कहीं पैसा एक मेन कमांडिंग सीट ले लेता है और वो इस आप कह सकते हो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ओवर पावर कर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और दिक्कत क्या होती है कि आप इतने सारे स्पॉन्सर्स पे डिपेंडेंट हो जाओगे ना। अगर आप बड़े क्लब हो तो आपके पास आपकी खुद की इतनी वैल्यू है, आपकी खुद की इतनी रीच है कि आप उस पर रिलाई कर सकते हो। आप एक कमांडिंग पोजीशन में हो सकते हो, कह सकते हो भाई अगर मेरे को इतनी फिगर चाहिए अपने क्लब के प्लेटफॉर्म देने के लिए तो तुम मुझे इतनी पैसे दोगे। चाहे अगर वो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करो, रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, सब की बात करो, सब पे इनकी खुद की इतनी एस्टैब्लिश ब्रांड वैल्यू इतने सालों से जो उन्होंने बिल्ड की है कि दे कैन डिमांड मनी। बट जो छोटे क्लब्स हैं वो एक थोड़ी खराब पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली स्पॉन्सर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, उनको स्पॉन्सर्स का पैसा चाहिए होता है, तो उनको काफ़ी कबार बेंड करना पड़ता है भाई जो स्पॉन्सर्स की डिमांड्स होती है। मैं अगर बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो आप देखते हो कि जो मैक्सिकन लीग है या हमारी ISL भी है या हमारी आई लीग भी है, जो छोटे छोटे लीग्स होती हैं इस समय या कंपैरेटिवली छोटी लीग्स हैं, उसमें जो शर्ट्स पे स्पॉन्सर्स होते हैं और जो बड़ी टीम्स होती हैं, जो बड़े क्लब बड़े लीग्स में जो खेल रही होती हैं, उनके स्पॉन्सर में बहुत फर्क है। बड़े लीग्स में क्लब्स पे 2 या 3 मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर्स होते हैं शर्ट की स्लीव पे, बट आप छोटी टीम्स में देखो
आपका एक मेन शर्ट स्पॉन्सर होगा, आपके एक बैच के ऊपर स्पॉन्सर होगा, आपका एक साइड में स्पॉन्सर होगा, आपके एक दोनों स्लीव्स पे स्पॉन्सर होगा, आपका एक पीछे स्पॉन्सर होगा। 6-7 स्पॉन्सर तो ऐसे हो जाते हैं, आप एक बेसिकली पोस्टर बन जाते हो जिसपे आप 10 तरह के स्पॉन्सर्स का प्रमोशन करते हो, और इससे क्या होता है कि आपकी एक डिपेंडेंसी अननेसेसरली एस्टैब्लिश हो जाती है। और सफरिंग एंड पे भाई कौन होता है? प्लेयर्स होते हैं, आपके फैंस होते हैं, क्योंकि फैंस का कुछ से नहीं होता स्पॉन्सर्स के होने में, प्लेयर्स का भी कुछ से नहीं होता। प्लेयर्स को भी एक एज अ गिमिक, एज अ टूल यूज़ करा जाता है। आप ऑब्वियसली देखते हो कि जो PSG के प्लेयर्स हैं, सिटी के प्लेयर्स हैं, वो हमेशा दुबई में जाके या कटार में जाके दे आर प्रैक्टिसिंग या समर कैंप्स करते हैं, वहाँ पे उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं अपने प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको वार्म वेदर ट्रेनिंग मिलेगी या उसका कोई आपको हेल्थ वाइज या फुटबॉल फिटनेस वाइज आपको उसको कुछ फ़ायदा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि भाई आप उस क्लब से एसोसिएटेड हो, आपके या ओनर्स हैं, आपके स्पॉन्सर्स हैं, तो आपको ऑब्लाइज करना पड़ेगा, जो आपसे वो ऑब्लिगेशन प्लेस करेंगे आपको पैसे देने के बदले, आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये थी एक समरी ऑफ सॉर्ट जो फुटबॉल में स्पॉन्सर्स का रोल होता है और कैसे स्पॉन्सर्स अपनी पोजीशन को गलत तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर? क्या स्पॉन्सर्स आपको भी लग रहा है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं? क्या उनका रोल हद से ज़्यादा बढ़ चुका है फुटबॉल में, और इसके खिलाफ अगर कोई सोल्यूशन है तो क्या हो सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आपको इस तरह का टॉपिक अच्छा लगता है तो लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।